8 दिसंबर का दिन पूरे तरीके से बीजेपी के पक्ष में रहा, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है वो सबके सामने है। और यही वजह है कि बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है और साथ ही साथ गुजरात की जनता भी जश्न मना रही है। इस बार के चुनाव में कई ऐसे लोग खड़े थे जिनकी साख का सवाल था और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी जामनगर नॉर्थ सीट से मैदान में थी। दिलचस्प बात यह है कि जामनगर नॉर्थ सीट से रिवाबा जीत गई हैं और जीतकर विधानसभा पहुंच गई हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने पर रिवाबा बेहद खुश हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करती हुई नजर आई। रिवाबा ने जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। आपको बताते चले, रिवाबा जडेजा शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी और जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हुए, ये कंफर्म हो गया कि रिवाबा ही जीतती हुई नजर आ रही है। बता दें, जीतने के बाद उन्होंने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। अब कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर रिवाबा, जो कि पहली बार मैदान में उतरी, वो जीती कैसे? चलिए कुछ फैक्टर्स आपको बताते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मोदी मैजिक का फायदा हुआ है और इसीलिए रिवाबा जीती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जामनगर नॉर्थ बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 2017 में यहां से धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी। राज्य में 27 साल से सत्तासीन पार्टी की प्रत्याशी बनने से उनके पक्ष में पार्टी का कोर वोट तो बढ़ा ही और साथ ही साथ उनकी स्टार इमेज भी उनको फायदा पहुंचाती हुई नजर आई। तो दूसरा बड़ा फैक्टर यही है, स्टार इमेज का उन्हें फायदा हुआ है, क्योंकि वो रविंद्र जडेजा की पत्नी है। 2016 में उन्होंने रविंद्र जडेजा से शादी की थी। 2019 में रिवाबा ने बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया था। और यही वजह है कि रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से प्रचार किया अपनी पत्नी के लिए, उस अपील का फायदा हुआ। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो युवा हैं और पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं। बता दें, रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1990 में जन्मी रिवाबा के युवा प्रत्याशी होने की वजह से भी लोगों ने उन्हें चुना। चौथी बड़ी वजह बताई जा रही है पारिवारिक कलह का फायदा। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं और पारिवारिक कलह होती है तो ऐसे में नतीजे दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवाबा जडेजा के मामले में ये उनके पक्ष में गया। रविंद्र जडेजा की बहन नयनबा जडेजा और पिता अनिरुद्ध जडेजा ने उनके खिलाफ प्रचार किया था, लेकिन इसका भी सीधा सीधा फायदा रिवाबा को ही हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। का नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सीआर पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सीआर पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के
सहर्ष मेरा स्वीकार किया। मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए।